हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। गुजरात में नरेंद्र से ज्यादा सीटें भूपेंद्र ले आए, भाजपा 157 सीटों के साथ जीत का रिकॉर्ड बनाने की और सीएम की शपथ 12 दिसंबर को। तो दोस्तों गुजरात में भाजपा 157 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों रुझानों के मुताबिक पार्टी 182 में से 131 सीटें जीत चुकी है और दोस्तों 26 पर आगे है। वही दोस्तों रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो भाजपा 1985 में कांग्रेस की 139 सीटें जीतने का रिकॉर्ड तोड़ देगी। वही दोस्तों 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे हेलीपैड मैदान में सीएम की शपथ भी होगी। साथ ही दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था और पार्टी ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटें जीती थी। वही दोस्तों भाजपा 150 का आंकड़ा पार करते ही सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड तोड़ देगी और मोदी के सीएम रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी और चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे और दोस्तों नतीजे में भी यही नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल में राज बदला, रिवाज कायम, कांग्रेस 39 सीटों पर जीती, 26 पर भाजपा, 5 मंत्री बिहारी, वीरभद्र की पत्नी हो सकती है सीएम। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। वही दोस्तों रुझानों में एक बार फिर से पहाड़ का राज बदलता दिख रहा है, रिवाज नहीं, यानी दोस्तों 5 साल के बाद सरकार बदलने का सिलसिला इस बार भी नजर आ रहा है और दोस्तों कांग्रेस रुझानों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अब तक 25 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है जबकि 14 पर आगे चल रही है और दोस्तों भाजपा 13 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 13 पर आगे चल रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अन्य कैंडिडेट्स ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 पर आगे चल रहे हैं और दोस्तों एमसीडी में जीत दर्ज करने वाली आप यहां अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर मंथन शुरू हो गया है और इसमें हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्षता प्रतिभा सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों प्रतिभा सिंह हिमाचल के मंडी से सांसद है और वह हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एलएसी पर बदलाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, राज्यसभा में विदेश मंत्री ने चीन को दी चेतावनी। तो दोस्तों संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सत्र के पहले एक दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को 2 टूक संदेश दिया है। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की एक तरफा बदलाव की कोशिश को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और दोस्तों विदेश मंत्री ने बुधवार को राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर बयान के दौरान यह बात कही है। साथ ही दोस्तों सदन में उन्होंने चीन को चेतावनी दी है कि अगर बॉर्डर पर चीनी सेना निर्माण कार्य जारी रखता है तो इसका दोनों देशों पर भी गंभीर असर पड़ेगा जो सामान्य नहीं होगा। वही दोस्तों विदेश मंत्री ने कहा कि कतर में पूर्व नौसेना अधिकारियों के मसले पर कहा गया है कि यह बेहद संवेदनशील मामला है और उनका हित हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। तो दोस्तों जयशंकर के मुताबिक भारत राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी कतर सरकार के लगातार संपर्क में है और इसके अलावा उन्होंने रूस से कच्चे तेल की खरीद करने के मामले में कहा है कि हम अपनी कंपनियों से रूस तेल खरीदने के लिए नहीं कहते हैं, हम उनसे वह खरीदने के लिए कहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों यह बाजार पर निर्भर करता है कि यह एक सेंसिबल पॉलिसी है कि भारतीय लोगों के हित में हमें सबसे अच्छा सौदा कहाँ मिलता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नहीं रही मनोज बाजपेयी की मां, उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से गीता देवी का 80 साल की उम्र में निधन हुआ। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की मां गीता देवी का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है और दोस्तों वो काफी समय से बीमार थी और लंबे समय से उम्र संबंधित बीमारियों से गुजर रही थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 8 दिसंबर सुबह 8:30 बजे दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और गीता देवी के यूं चले जाने से मनोज और उनकी पूरी फैमिली सदमे में है।
साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में मनोज वाजपेयी के पिता राधाकांत वाजपेयी का 83 साल की उम्र में निधन हो गया था और दोस्तों वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो दोस्तों जब उनके पिता का निधन हुआ था तब मनोज केरल में अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर पिता के पास पहुंचे थे और मनोज के 3 भाई हैं और मनोज सबसे बड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान मैंडू 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। तो दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों में जहां सर्दी बढ़ती जा रही है वहीं दोस्तों दक्षिण में बारिश का दौर भी जारी है और दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक साउथ इंडिया में बने गहरे दबाव के कारण चक्रवाती तूफान मैंडूस के आसार है और दोस्तों इसका असर दक्षिणी क्षेत्रों में दिखेगा। वहीं दोस्तों 8 से लेकर 11 दिसंबर तक पांडुचेरी, श्रीहरिकोटा के बीच उत्तर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट पर प्रभावित होंगे। साथ ही दोस्तों इन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दोस्तों 9 दिसंबर को 70 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और दोस्तों बुधवार को भी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी और इससे सटे दक्षिण पूर्व के ऊपर डीप डिप्रेशन बना हुआ था और वही दोस्तों गुरुवार को चक्रवात मैंडूस कराईकल से लगभग 500 किमी पूर्व दक्षिण और चेन्नई से 580 किमी दक्षिण पूर्व में रहा था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जियो ने लॉन्च किया किफायती डेटा प्लान, 222 रुपए में 1 महीने के लिए मिलेगा 50 GB डेटा। देखिए अन्य प्लान से यह कितना सस्ता है। तो दोस्तों जियो ने डेटा यूजर्स के लिए नया प्लान लॉन्च किया है और दोस्तों यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कंपनी ने इस प्लान का नाम फुटबॉल वर्ल्ड कप डेटा पैक दिया है और दोस्तों इस प्लान की कीमत 222 रुपए है। साथ ही दोस्तों जियो का 222 रुपए वाला यह प्रीपेड प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और प्लान में यूजर को 50 GB तक का डेटा मिलेगा। साथ ही दोस्तों 50 GB डेटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64 kbps हो जाएगी और इस प्लान को बेसिक प्लान के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा 1 GB डेटा खरीदते हैं तो कंपनी इसके लिए 15 रुपए चार्ज करती है, जबकि 2 GB डेटा के लिए आपको 25 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्लान में डेटा आपको काफी कम कीमत में मिल रहा है और डेटा की कीमत देखी जाए तो प्लान में 1 GB डेटा की कीमत 4.4 रुपए की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पाकिस्तान के 80 लाख लोग बाढ़ में फंसे, बीमारी और खाने की कमी झेल रहे, अब तक 2.5 लाख करोड़ का नुकसान। तो दोस्तों पाकिस्तान के कई झीलों में बाढ़ का पानी अभी तक भरा हुआ है जिसकी वजह से लाखों लोग परेशानी झेल रहे हैं। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 80 लाख लोग अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और 6 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं मिल पाई है। वही दोस्तों पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलने की वजह से बच्चे डायरिया और दूसरी पानी से जुड़ी बीमारियों का खतरा झेल रहे हैं और दोस्तों जो लोग अपने घरों में वापस लौट रहे हैं वे खाना, पानी और दवाइयां जैसी जरूरी चीजें की कमी का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों WHO के अनुसार सितंबर के बाद मलेरिया के मामलों में भी बलूचिस्तान में 25% और खैबर पुख्तनख्वा में 58% और सिंध में 67% की कमी देखी गई है। हालांकि दोस्तों लोगों के सामने खाने का संकट अभी भी मंडरा रहा है और करीब 11 लाख लोग अभी भी खाने की कमी से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों वही आशंका जताई जा रही कि जनवरी से मार्च 2023 तक के बीच आपातकालीन खाद्य संकट देखा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अर्नोल्ड कुछ देर के लिए बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, मस्क को पछाड़कर टॉप पर पहुंचे, शेयरों में गिरावट के बाद दोबारा लुढ़के। तो दोस्तों टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कुछ देर के लिए दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी के रूप में अपना खिताब खो दिया है। तो दोस्तों लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन के चीफ एग्जीक्यूटिव बर्नार्ड अर्नोल्ड ने $185.3 बिलियन की नेटवर्थ के साथ उन्हें पछाड़ दिया था। लेकिन दोस्तों शहरों में गिरावट के कारण कुछ देर बाद उनकी नेटवर्थ नीचे आ गई और वो दोबारा दूसरे नंबर पर आ गए थे। वही दोस्तों फोर्ब्स के अनुसार गुरुवार सुबह बर्नार्ड अर्नोल्ड की नेटवर्थ $184.7 बिलियन थी और एलन मस्क की नेटवर्थ $185.4 बिलियन है। यानी दोस्तों एलन मस्क अभी भी पहले नंबर पर है और टेस्ला के शेयरों में तेजी के बाद नवंबर 2021 में मस्क दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बने थे। तो दोस्तों उन्होंने अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
टेस्ट सीरीज चोटिल रोहित की जगह ले सकते हैं। ईश्वरन बांग्लादेश के खिलाफ दोनों अनऑफिशियल टेस्ट में जमाए शतक। तो दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 14 दिसंबर से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पर संशय है। तो दोस्तों हालांकि उनके टेस्ट सीरीज से बाहर होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों बुधवार को टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कप्तान रोहित शर्मा की चोट की अपडेट देते हुए कहा कि रोहित बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे और उनके टेस्ट खेलने पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और डॉक्टरों की सलाह के बाद ही उनके टेस्ट खेलने पर फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों राहुल के इस बयान के बाद रोहित के टेस्ट सीरीज नहीं खेलने की अटकलें लगाई जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया ए की कप्तानी कर रहे अभिमन्यु ईश्वरन उनकी जगह ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से कोई बयान नहीं आया है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस देश ने सबसे ज्यादा बार विश्व जीता है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।